नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने कल वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था, वर्धन वंश के बारे में देखा। तो हम लोग जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। पुष्यभूति के बाद कौन शक्तिशाली राजा आता है? ये संस्थापक का पुष्यभूति है। और वास्तविक संस्थापक जो पूछा जाए तो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के बाद, इनकी मृत्यु के बाद देखा जाए तो हुड़ों का आक्रमण हुआ था इनके समय में। तो हुड़ों के आक्रमण को सर्वाधिक इन्होंने ही दबाया था। और जब लास्ट समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ तो इनके बेटे, जो बड़े बेटे थे राजवर्धन, वो चले गए युद्ध के लिए। और फिर उसके बाद उसी दौरान प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और फिर देखा जाए तो प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, ठीक है, तो इसने अपने अपने पुत्री का विवाह, राजश्री का विवाह ग्रीवर्मन से किया था। कन्नौज के शासक थे ग्रीवर्मन। और ग्रीवर्मन जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर उसके बाद देखोगे तो फिर उसके बाद शशांक और देवगुप्त नामक दो शासक थे। एक बंगाल का शासक था और एक जो था पंजाब का ही शासक था। तो इन दोनों ने मिलकर के, इन दोनों ने देखोगे, एक मालवा का शासक था, पंजाब का नहीं था, एक मालवा का शासक था और एक बंगाल का शासक था। देवगुप्त मालवा का शासक था और शशांक जो था बंगाल का शासक था। ये दोनों आक्रमण कर देते हैं कन्नौज पर। और कन्नौज पे जो आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या किया? ग्रीवर्मन की हत्या कर दी। और ग्रीवर्मन की जैसे ही इन्होंने हत्या की और उसके बाद ये राजश्री को क्या किया? इन्होंने राजश्री को बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद देखोगे तो राज्यवर्धन जो थे, राज्यवर्धन राजा थे। फिर उसके बाद राज्यवर्धन ने सोचा कि मैं अपनी बहनोई के मृत्यु का बदला लूंगा। तो इन्होंने आक्रमण करके देवगुप्त की तो हत्या कर दी, लेकिन शशांक ने इनके साथ जो मित्रवत व्यवहार करके इनके साथ जो है धोखा करके इनकी हत्या कर दी। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला राजा जो राज्यवर्धन के बाद बनता है, वो कौन था? वो हमारा राजा था कौन? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन था। अगला राजा हमारा कौन था? हर्षवर्धन था। ये किसका पुत्र था? हर्षवर्धन किसका पुत्र था? ये देख लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन जो था, क्या था? हर्षवर्धन, इसकी माता का क्या नाम था? माता, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? यशोमती। यशोमती नाम था। इसकी माता का क्या नाम था? यशोमती। और पिता जो थे, पिता कौन थे? पिता जो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? पिता प्रभाकर वर्धन। एक बार मैं देखना चाहूंगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, चल रहा है। इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे प्रभाकर वर्धन, माता थी यशोमती। और फिर उसके बाद देखोगे इसकी बहन तो आप जानते हो कौन थी। इसकी बहन राजश्री थी। इसके बहनोई जो थे ग्रीवर्मन थे। और इसके भाई जो था राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन इसके भाई का नाम था। ठीक है, फिर उसके बाद इसे एक चीज और देखते हैं कि इसका अन्य नाम क्या था। इसका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिलादित्य, शिलादित्य के नाम से इसको जानते हैं। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? शिलादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिलादित्य के नाम से इसको ये जाना जाता है। यह प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, थानेश्वर। फिर उसके बाद ये थानेश्वर, मैंने कन्नौज जैसी राजधानी देखा था कि क्योंकि अभी ये देखोगे अपनी बहन की अनुमति से क्या करेगा? अपनी बहन की अनुमति से ये अपनी राजधानी जो थानेश्वर रहती है, फिर उसके बाद वहां से राजधानी परिवर्तन कर देता है, कन्नौज लेके चला आता है। ठीक है, उपाधि एक देख लेते हैं। उपाधि इसकी कौन कौन है? उपाधि इसने कौन कौन सी उपाधियां ली थी वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन सी इसने उपाधि ली थी? सार्वभौम की उपाधि ली थी। क्या? सार्वभौम की उपाधि ली थी। भौम, सार्वभौम की उपाधि ली थी इसने। किसकी ली थी? सार्वभौम की उपाधि। हर्षवर्धन ने देखोगे तो सार्वभौम की उपाधि ली थी। महेश्वर की उपाधि ली थी। इसकी महेश्वर की, महेश्वर की उपाधि ली थी। महाराजा अधिराज की उपाधि ली थी। किसकी ली थी? महाराजा अधिराज की उपाधि ली थी। किसकी ली थी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की इसने उपाधि ली। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे, फिर उसके बाद ये क्या था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
ये जो था ये बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और फिर उसके बाद देखोगे तो जब इसके भाई राजवर्धन की हत्या हो जाती है, उस समय शशांक ने इसकी हत्या कर देता है। तो फिर उसके बाद फिर से इसकी बहन शशांक के कब्जे में न आए और वो भाग जाती है, निकल के भाग जाती है उसके कब्जे से। अब वो भाग के कहीं खो जाती है, जंगल में भटकने लगती है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो खुद को खत्म कर दे, या तो उसके पीछे पड़ा हुआ था शशांक उसके कब्जे में आ जाए। अब शशांक अब क्या करेगा उसके साथ, वो ही जाने। तो इसके बाद उसकी बहन भागती है और फिर इसके बाद ये क्या करता है, हर्षवर्धन जो था अपनी बहन की खोज करना शुरू करता है कि मेरी बहन कैसे मिल जाए। इसलिए अपनी बहन की खोज में निकल जाता है। ये अपनी बहन की खोज में निकल जाता है। ये किसकी सहायता से अपनी बहन को खोजता है? दिवाकर मित्र। तो इसने दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज निकालता है। अपनी बहन राजश्री को खोज लेता है सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज लेता है। और देखो, और मरने जा रही थी उस समय, उसमें खोज लेता है और उसे सती होने से रोक लेता है, बचा लेता है। देखते हो, तो वो क्या कर रही थी? अब वो उसके पति तो गृहवर्मन की तो हत्या हो गई थी, गृहवर्मन तो मर चुका था। अब ये सोची कि अब गृहवर्मन मर चुके हैं, मैं भी अब क्या करूं, अपने आप को खत्म कर लूं। सती होने से उसको रोक लेता है और उसे खोज लेता है और उसे खोज भी लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजश्री की ही अनुमति से इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से, देखते हो, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पे स्थापित कर देता है? इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करता है। फिर उसके बाद देखोगे यहीं पे लिखना आप कि राजश्री की अनुमति से राजश्री की अनुमति से अपनी राजधानी थानेश्वर से थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसने राजश्री की अनुमति ली और इसकी जो राजधानी थानेश्वर हरियाणा में, तो वहां पे राजधानी इसकी थी और इसने उसकी अनुमति से कहा कि मैं अब अपनी राजधानी कहां पे बनाऊंगा? कन्नौज बनाऊंगा और अपनी बहन के राज्य को संभालूंगा। ठीक है, मेरी बहन इस राज्य में राज करेगी, मैं इसको संभालूंगा, उत्तराधिकार मैं इसका संभालूंगा। ठीक है, तो इसने कन्नौज को राजधानी बनाया और कन्नौज से ये शासन करना शुरू कर दिया। इसने कन्नौज से अपना शासन करना शुरू किया था। तो इसने सबसे पहले देवगुप्त को तो मर चुका था, बचा हुआ था शशांक। सबसे पहले इसने शशांक को हराया, शशांक को पराजित किया। कौन? हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया था और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया, उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, मिलाया। ठीक है, उसने जो शशांक को, सबसे पहले इसने शशांक को पराजित किया और फिर उसके बाद उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है,
देखोगे तो इसके 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 ही दरबार में, इसके दरबार में इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा बाबू। इसके दरबार में वेनसांग नामक वेनसांग नामक चीनी यात्री आया, यात्री आया आया आया। इसकी बुक कौन है? चीनी यात्री आया। और सी यू की नामक पुस्तक लिखी, लिखी। तो सियुकी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये वेनसांग ने लिखा है। किसने लिखा है? वेनसांग ने लिखा है। वेनसांग ने लिखा है। सियुकी नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेनसांग ने लिखी है। वेनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक को लिखा है। वेनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक को लिखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वेनसांग कौन था? वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। कहां आया था? कहां आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको वेनसांग को क्या कहते हैं? ये जो वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वेनसांग को याद रखिएगा, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार। वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग को क्या कहते हैं? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी बौद्ध धर्म का, नालंदा से इसने शिक्षा ली थी। नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी इसने। शिक्षा ग्रहण किया। कहां से? तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। और भी तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी। ये भी क्या था? ये भी वेनसांग जो था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। ये जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्या था? वेनसांग बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसका एक बार और लिखिएगा यहाँ पे कि इसका अन्य नाम जो है, इसका अन्य नाम क्या है? जुआनजुंग है। क्या नाम था? जुआनजुंग। क्या नाम है? जुआनजोंग। क्या नाम है? जुआनजोंग। इसका नाम है जुआनजोंग। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? जुआनजोंग। जुआनजोंग किसका नाम है? जुआनजोंग वेनसांग का नाम है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेनसांग को कहते हैं। सियुकी किसकी पुस्तक है? तो किसकी? वेनसांग की पुस्तक है। किसके दरबार में वेनसांग आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। याद रखिएगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि दरबारी विद्वान इसके कौन थे? दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दरबारी विद्वान बस एक ही थे। कौन नाम? क्या नाम था? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे दरबारी विद्वान इनके? बाणभट्ट थे। भट्ट। इसके दरबारी विद्वान कौन थे? बाणभट्ट थे। एक इनकी बुक का क्या नाम है? बुक का क्या नाम है? एक हर्षचरित है। हर्षचरित है। एक बुक का क्या नाम है? हर्षचरित है। क्या नाम है? बाणभट्ट की बुक का क्या नाम है? हर्षचरित है। और कादंबरी। हर्षचरित, कादंबरी। एक हर्षचरित है, दूसरी कादंबरी है। किसकी पुस्तक है? ये बाणभट्ट की पुस्तक है। बाणभट्ट की ये पुस्तक याद रखिएगा। ये भी बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? एक हर्षचरित, एक कादंबरी। ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हर्ष की बुक कौन? हर्षवर्धन की कौन कौन बुक है? हर्षवर्धन की
बुक का नाम, हर्षवर्धन ने कौन कौन बुक लिखा है? हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक लिखा है? प्रिय जो है, प्रिय दर्शिका, क्या नाम है? प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, ठीक है। क्या है इनके बुक का नाम? प्रिय दर्शिका है। पहली पुस्तक इसकी कौन है? हर्षवर्धन की प्रिय दर्शिका है, आपसे पूछेगा, ठीक है, प्रिय दर्शिका है। नागानंदा कौन है? नागानंदा, नागानंदा है, और कौन है? नागानंदा है। और फिर रत्नावली, रत्नावली कौन है? रत्नावली, एक कवि पुस्तक का नाम है रत्नावली। अगली अगली पुस्तक कौन है? रत्नावली है, किसकी है? तो ये हर्षवर्धन की बुक है, हर्षवर्धन के बुक का नाम है, ठीक है, हर्षवर्धन के बुक का नाम है, हर्षवर्धन के बुक का ये नाम है, ये नाम है, ठीक है, हर्षवर्धन के बुक का ये नाम है। देखोगे देखोगे क्या है, तो इसका क्षेत्र विस्तार देखें। इसने इसने यहां पे लिखोगे, इसने अपनी पुत्री का विवाह, इसने, किसने? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी गुजरात राजा ध्रुवसेन सेकंड ध्रुवसेन सेकंड से किया था। किसे किया था? ध्रुवसेन, जो वल्लभी गुजरात के राजा ध्रुवसेन सेकंड से इसने अपनी पुत्री का, किसने? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन, वल्लभी गुजरात के राजा ध्रुवसेन सेकंड से किया था। ध्रुवसेन सेकंड से इसने अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। इसने अपने क्षेत्र विस्तार इसका क्षेत्र विस्तार देखोगे, एक बार यहाँ पे लिखो कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या था। क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ था? क्षेत्र विस्तार भी आपसे पूछ लेता है। क्षेत्र विस्तार बस इसका कहाँ था? उत्तर भारत तक ही था, ठीक है। क्षेत्र विस्तार कहां तक था इसका? यही तो था, ठीक है। मगध के राजा, मगध के राजा जो थे पूर्णवर्धन जो थे, पूर्णवर्धन को हरा, जो राजा जो थे मगध के राजा पूर्णवर्धन जो थे, मगध के राजा पूर्णवर्धन को हराकर उन्हें हराया और उन्हें राजा, अपने राज्य का राजा, उन्हें राजा बनने रह दिया, राजा रहने दिया, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा, ऐसे लिखोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा कि जो मगध के राजा थे पूर्णवर्धन, उनको हराया और उनके राज्य से उनको हटाया नहीं, उनको राजा ही बनने रहने दिया, कि आपस हार गए हो हमसे, ये प्रमाण बस आपको मिलना है कि हमें इतिहास याद रखेगा कि मैंने यहाँ पे कब्जा किया था, लेकिन आपको आपके राज्य से मैं हटाऊंगा नहीं, आपको राज्य को अपने राज्य में मिलाऊंगा नहीं, बस आपको ये मुझे जीतना है और बस आपको यहाँ का राजा बनने रहना है। तो उनको वहां का राजा बनने रहने दिया, लेकिन उनको हराया था। तो इसके बाद दूसरा फैक्ट जो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा कौन है? तो पंजाब दूसरा आप देख लेते हो, कौन सा? पंजाब है। फिर उसके बाद उड़ीसा है, मालवा है, पंजाब है, उड़ीसा मालवा, पंजाब उड़ीसा मालवा, मिथिला, ठीक है, बंगाल, मिथिला बंगाल, इसे गौड़ भी कहा जाता है, इसे गौड़ भी कहते हैं। अगर गौड़ आ जाए राज्य
तो बंगाल करना, ठीक है, बंगाल को ही गौड़ कहा जाता, ठीक है, गौड़ राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। इन राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, राज्य में मिलाया। इन राज्यों को जीता, फिर उसके बाद अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। पंजाब, उड़ीसा, मालवा, मिथिला, बंगाल को गौड़ राज्य भी कहा जाता है। इन राज्यों को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। कौन मिलाया? जो हर्षवर्धन ने मिलाया था, हर्षवर्धन ने इनको मिलाया था, ठीक है। ये बस उत्तर भारत तक इसका प्रभाव जो था, इसका प्रभाव केवल उत्तर भारत तक था, उत्तर भारत तक ही था। इसका प्रभाव कहां तक था? केवल उत्तर भारत तक था, केवल उत्तर भारत तक था, ठीक है, उत्तर भारत तक था। इसका प्रभाव कहां तक था? केवल उत्तर भारत तक ही था, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे एहोल अभिलेख के अनुसार, एहोल अभिलेख के अनुसार एहोल अभिलेख के अनुसार इसको चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। एहोल अभिलेख के अनुसार इसको चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। एहोल अभिलेख के अनुसार इसको हर्षवर्धन लिखता हूं, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश का राजा, क्या चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। इसको किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। तो पुलकेशिन सेकंड ने इसको क्या किया? पुलकेशिन सेकंड ने इसको हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। उत्तर भारत का अंतिम राजा हर्षवर्धन था। इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई थी इसकी 647 एडी कन्नौज में, 600 एडी कन्नौज में हुआ था। इसकी मृत्यु कहां हुई थी? 647 एडी में कन्नौज में हुआ था। और फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसने देखोगे तो इसने दो सम्मेलन करवाए थे, एक प्रयागराज सम्मेलन और एक कौन सा? एक कन्नौज का सम्मेलन करवाया, वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा मिटा करके इसको आप लिखोगे, जल्दी से लिखोगे, इसको फट दे लिखो, जल्दी लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह लेंगे और थोड़ा इसको हम लोग यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सीयूकी जो है, वेन्सांग की पुस्तक है जो वेन्सांग की जो पुस्तक है सीयूकी के अनुसार हर्षवर्धन ने दो सम्मेलन किए। पहला प्रयागराज सम्मेलन और दूसरा उज्जैन। कौन सा? उज्जैन का सम्मेलन ना, पहला प्रयागराज, दूसरा कन्नौज। दो सम्मेलन किए थे इसने, पहला प्रयागराज में सम्मेलन कराया और दूसरा कन्नौज में। पहला सम्मेलन प्रयागराज में कराया और दूसरा सम्मेलन जो था, पहला सम्मेलन प्रयागराज में, दूसरा सम्मेलन जो था वो कन्नौज में कराया था,
कन्नौज में। दूसरा सम्मेलन किस कहाँ कराया? कन्नौज में कराया था। अब यहाँ पे ये क्या क्या किया था वही होता है सब कुछ, ठीक है। प्रयागराज में ये यहां देखोगे क्या, यहाँ पे धर्म संसद का आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया कहां पे? प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया था किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। धर्म संसद का आयोजन कराया गया प्रयागराज में, हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया था। तो इसके बाद और यहीं पे क्या की? यहीं पे इसने शिव की पूजा की। शिव की पूजा की। शिव की पूजा किया इसने। ये शिव की पूजा की कहां पे? प्रयागराज में इसने शिव की पूजा की। शिव की पूजा की। यहाँ पे लिखोगे यहीं पे कि यहाँ पर हर्षवर्धन ने दान पुण्य का कार्य किया। यहाँ पे हर्षवर्धन ने दान पुण्य का कार्य किया था। यहाँ पे हर्षवर्धन ने क्या किया? दान पुण्य का काम किया था। फिर उसके बाद हम लोग अब ये हो गया हमारा हर्षवर्धन, आज हो गए हमारे समाप्त। अब कल हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जिसमें से आपको दो, एक तो अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। ये दोनों आक्रमण आपको कल देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर देते रहिएगा, जीवन में अपडेट रहिएगा और आगे बढ़िएगा। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार। पाठ